हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो। आज जो मैं आपके सामने लेकर आया हूँ वो है वाई फैमिली मेम्बर फाइटिंग टू ईच अदर एंड व्हाट इज़ द कॉज, व्हाट इज़ द पॉइंट ऑफ फैमिली फाइटिंग टू ईच अदर। द फर्स्ट स्टेप है मनी। मनी इज ए ऑल्सो रीजन ऑफ फाइटिंग टू ईच अदर द फैमिली मेम्बर। बिकॉज आपने देखा कि आपके द्वारा पैसा आ जाता है तो आप में एक एटीट्यूड आ जाता है कि जिससे कि आप दूसरे को नीचा दिखाने में लग जाते हो। सो फर्स्ट यू थिंक द फैमिली टू फाइटिंग टू ईच अदर द मनी एंड सेकंड इज respect. Yes, of course, their respect is a main things. If you have a lots of money but you don't be respect, so I think you are a going to wrong way, because you have no idea where will you go, where will you said about your life. अगर आपका कोई आदर नहीं करता तो घर में आपका आदर नहीं करता, रिस्पेक्ट नहीं करता, तो जब भी आपस में क्या है, आपस में अनबन हो जाती है और आपस में फाइटिंग होने लगती है, लड़ाई होने लगती है एक दूसरे से। और तीसरा है आपका रॉन्ग थिंकिंग। यस, जब भी आपके घर में लड़ाई होती है तो किस बात पे होती है, छोटी छोटी थिंग पे, छोटी छोटी चीज़ों पे। बड़ी चीज़ों पे कभी लड़ाई नहीं होती, छोटी छोटी चीज़ों पे लड़ाई होती है। जैसे कि ये क्यों करा, वे क्यों करा, ये कैसे कहा, ये कैसे कहा। दे आर फाइटिंग टू ईच अदर, दे आर स्मॉल थिंग्स टू फाइटिंग। एंड नेक्स्ट इज इंसल्ट। यस ऑफ कोर्स, अगर फैमिली मेम्बर आपस में लड़ते हैं तो क्या है, उसका सबसे बड़ा कारण है इंसल्ट। कोई किसी की इंसल्ट करता है तो वो क्या करता है, वो दिल पे ले लेता है कि उसने मेरे को ऐसा क्यों कहा, उसने मेरे को। तो क्या आपस में फिर वो इसी बात पर लड़ते हैं। याद रखना, बड़े कारण से लड़ाई नहीं होती, घर में छोटे छोटे कारणों से लड़ाई होती है, जिससे कि आपस में आप फाइटिंग करते रहते हो। और नेक्स्ट है जलिस। यस, आप में जलिस पैदा हो जाती है, आप जलने लगते हैं एक दूसरे से कि वो इतना अमीर है, मैं इतना गरीब हूँ, ऐसा क्यों नहीं। तो आपको देखना है कि आपकी लाइफ का पैटर्न क्या है, आप आगे लाइफ में कैसे ग्रो अप करोगे। अगर आप इन चीज़ों को देखोगे तो आप लाइफ में सक्सेस नहीं हो सकते। यू कांट बी सक्सेस इन देयर लाइफ इफ़ यू वांट टू सोल्व देयर नेगेटिव थिंग्स। एंड नेक्स्ट इज वैल्यू। यस ऑफ कोर्स, वैल्यू इज मेन रीजन। याद रखना, फाइटिंग की होती है अगर आपको परिवार बनाए रखना है। एक होता है जॉइंट फैमिली, एक होता है न्यूक्लियस फैमिली। जॉइंट फैमिली अगर आपको रखनी है, अगर आपको सबको जोड़ के रखना है तो सबकी वैल्यू करें, सबकी रिस्पेक्ट करें। जब भी आप अगर एक दूसरे से रिस्पेक्ट करोगे, जब भी आपका परिवार आगे तक चलता रहेगा। आज मैं देखता हूँ कि टीवी में ऐड आती है, हस्बैंड, वाइफ और चाइल्ड, बस दादा दादी को सब भूल चुके हैं, नाना नानी को सब भूल चुके हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि एक जलन पैदा हो जाती है कि जिससे कि आदमी इन सब से अलग होकर रहना पड़ता है। आदमी घर से बाहर क्यों जाता है? दो चीज़ पे जाता है, या तो वो कमाने के लिए, या वो दुखी हो जाता है घर वालों से। इसमें जाता है कि मैं दुखी हो गया और मैं घर के बाहर चला गया। तो इसलिए ये जो मेन रीज़न है फाइटिंग टू ईच अदर फैमिली मेम्बर, ये आप देख लेना, कितना ही बड़ा अमीर हो, चाहे मुकेश अंबानी हो, चाहे कोई भी हो, एवरीथिंग, अगर लड़ाई होती है तो इसी कारणों से होती है, अदरवाइज और कोई कारण नहीं है घर में। और लड़ाई क्यों होती है? सबसे पहले, अगर लड़ाई नहीं हो तो हम आपका परिवार, याद रखिए, पैसे सबके पास है। किसी के पास 10 रुपये है, किसी के पास 100 रुपये, किसी के पास 1000, किसी के पास लाख, किसी के पास 5 करोड़। आज के टाइम में जो है वो रिस्पेक्ट, लव, हैप्पीनेस, रिस्पेक्ट टू ईच अदर। सो प्लीज़, आई रिक्वेस्टेड टू यू all family members, I requested to you all family member, living to each other and always respect to each other, and also created to value each other, and don't be interfere in their personal life. Always be happy, because अगर आप खुश हो तो आप हर जगह सक्सेसफुल हो जाओगे। अगर आप खुश नहीं हो तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। लाइफ इज नथिंग विल बी चेंज अनलेस यू विल चेंज इट योर सेल्फ, योर इनसाइड। तो अगर आपने अपनी फैमिली को बनाए रखना है तो आपको देखना पड़ेगा कि आपका इन 4-5 एरिया में से कौन सा एरिया आपकी फैमिली को इशू क्रिएट कर रहा है, और उस पर फोकस करना है और उसको दूर करना है। तो आई होप दैट यू विल अंडरस्टैंड इन माई पॉइंट्स, इन माई व्यू। आप समझ गए होंगे
क्योंकि आप, ये ज़िंदगी की सच्चाई है, दिस इज़ द ट्रूथ ऑफ लाइफ। इससे आप नहीं कर सकते, क्योंकि अगर इनमें आपको करना है तो इससे बनाना पड़ेगा, इससे आपको करना पड़ेगा। आई होप दैट अगर आपको फैमिली को बनाए रखना है, सबसे बड़ी चीज़ है सबकी रिस्पेक्ट करे, दूसरा सबकी वैल्यू दे। वैल्यू सबसे ज़रूरी है आज के टाइम में, और एक दूसरे जले नहीं। अगर आपको फैमिली में खुशी रखनी है, हैप्पीनेस रखना है, और आपको अच्छा अपने घर में परिवार में सुखी चाहिए, सुख चाहिए, तो सबसे पहले आप सबकी रिस्पेक्ट करें। और जलना तो है ही नहीं किसी को भी लेकर। ये जो पॉइंट है जो मैंने आपको बताई है, मनी, जलिस, वैल्यू, रिस्पेक्ट, रॉन्ग थिंकिंग, तो ये क्या होता है, ये आता है, ये आपका क्रिटिकल एरिया है जिससे कि आपको फेस करना ही करना है। चाहे आप कितने पैसे कमा रहे हो, इफ़ यू लॉट्स ऑफ और नो मनी, चाहे आप रिच हो, चाहे आप पुअर हो, चाहे मिडिल क्लास हो, मैं इसमें कोई बात नहीं कर रहा हूँ। इसमें बस बात कर रहा हूँ कि आपको इनसे फेस करना है। अगर आपके घर में लड़ाई होती है तो आप इनकी एरिया को देखें कि किस कारण से हो रही है, उसको दूर करें। याद रखना, पैसे ज़रूरी नहीं है लाइफ में ज़रूरी है खुशी, संतुष्ट। तो अगर आपको आगे बढ़ना है तो इस चीज़ को देखना पड़ेगा और इन चीज़ को दूर करना पड़ेगा। सो आई होप दैट यू विल अंडरस्टैंड। आप मेरी बात को समझ गए होंगे और इस बातों को गौर फरमाना और आप अपनी लाइफ में ऐड करना जो मैंने आपको कहा है। ओके, सो थैंक यू सो मच। like my video, subscribe my channel, and also comment my view. And thank you so much. Have a good day and stay home, stay safe and be happy. आप स्माइलिंग करते रहोगे तो आप दूसरा अदर पर्सन ऑलवेज भी हैप्पी रहेगा। आपकी एक स्माइल से दूसरा वाला हमेशा खुश रहेगा। तो बी स्माइल ऑन योर फेस। थैंक यू सो मच एंड बी हैप्पी and be smile. Thank you. But behind closed doors, I'm a fool for you.